हमने जो चोली के निशान लगाए थे उसके नीचे हम रेड कलर की इस तरह चौड़ी पट्टी दे लेंगे। मेरे को थोड़ा चौड़े कॉलर डालने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा लिया है। आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं करूंगी आपको समझ में आ जाएगा। जो आगे ये 1-1.5 इंच की कपड़ा छोटा था मैंने, उसके बाद यहाँ से 3 इंच ऊपर से आप निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच, क्योंकि ये कोट कॉलर है और डबल कॉलर होंगे तो हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, इसलिए 4 इंच का निशान लगा के हम इसको इस तरह गोलाई में, मतलब हल्की सी गोलाई में कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे, ये बाहर देखिए, ये 1.5 इंच का कपड़ा मैंने बाहर छोड़ रखा है और अंदर 1.5 इंच का अंदर ले लिया, तो यानी कि यहाँ 3 इंच पे मैं एक टुक मार लूंगी इस तरह। अब मेरे को क्या करना है, इसके साथ इस पीस के साथ मैं ये वाला पीस इस तरह रख के और यहां से जो ये टुक मारा था यहां तक सिलाई मार लूंगी और मारने के बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे पलटी करवा दूंगी। ये हमारे उल्टी साइड जाने वाला है कपड़ा, क्योंकि जो कॉलर होती है वो उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ पलटी खाती है, इसलिए ये हमारा कपड़ा अंदर की साइड जाएगा। तो इस तरह मैं आपको अभी सिलाई लगा के बताती हूँ। देखिए ये दोनों पीस हैं, ये मैंने इस तरह कच्चे कर लिए हैं, ऊपर से ये इस तरह। तो इस तरह अब क्या करना है मुझे, ऐसे मैं इसको इस तरह, और यहाँ पे एक दूसरा कॉलर लग जाएगा, पर जो वो कॉलर होगा उसमें ज्यादा तिरछी शेप नहीं जाएगी, वो बिल्कुल ही जैसे हमारे बैन नहीं होते हैं बिल्कुल खड़ा सा वैसा होगा, क्योंकि वरना ये वो कॉलर इस कॉलर के ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ हल्का सा गैप देना है, तो वो एकदम सीधा सा कॉलर होगा जो हमने तैयार करना है। तो इस तरह हमारी ये कोट कॉलर की लुक आ जाएगी। कॉलर की लुक आएगी। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था मैंने 2-1.5 इंच का, वो देखिए यहाँ के लिए था। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको नीचे तक लुक दे सकते हैं या फिर आप इसको यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कपड़ा नहीं रखेंगे तो इस तरह लुक आएगी इसकी। पर मेरे को ये नीचे वाला लंबे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। बैक पीस मेरे पास ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए मैंने जो पीस बचा था उसमें नीचे तो चौड़े वाला बॉर्डर कर दिया और ऊपर जहां पे मेरा मुट्ठा जाना है वहां पे मैंने इस तरह डिजाइन मिला के जोड़ लगा दिया है। आपको पता है मैं बहुत ज्यादा जुगाड़ू बुंदी हूँ, तो इसलिए ये काम मैं कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, अपनी ड्रेस की लेंथ जितनी भी मेरे को रखनी है ऐसे इस तरह इसको करके
मैं बैक पल्ले की कटिंग कर लूंगी। इस तरह ये हमारा बैक पल्ला भी हमें मिल चुका है। यहाँ पे नीचे मेरे को वैसे भी गला बनाना है, तो ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। मेरे को जो कंधे जोड़ने थे, जहां मेरे को कंधा जोड़ के बैंड चढ़ाना था, वो जगह मेरे को मिल गई है। अब हम चोली के सिलाई की तरफ चलेंगे। साथ साथ में अब मैं आपको प्लाजो का भी बता देती हूँ। ये कलियों वाला प्लाजो है, तो इसमें हम पैंट वाली तरह से लाइनिंग नहीं डालते हैं। इसमें हमारा लाइनिंग जिस प्रकार रेडीमेड में नहीं डलती है, बिल्कुल ही इस साइड से बगैर कटिंग की वैसी लाइनिंग बना के उसको सेट करके उसके अंदर डाल देते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ऊपर से चौदह इंच में मैंने निशान लगा लिया है। जो खुले वाला प्लाजो है, इसका आसन थोड़ा सा लंबा होता है और हम बैक के पीस में जो 2.5 इंच का मार्जिन जाता है, उसका अलग से निशान लगा के ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ 11 इंच का हमने आसन की जगह ले ली है। अब हमने निशान लगा लिया है। उसी तरह चलेंगे। 14 इंच का बीच में 7, 1.5 इंच या 2 इंच अंदर की तरफ। इसमें हम ऊपर की कटिंग अभी नहीं करेंगे। कलियों वाले प्लाजो में जब हम इनर को प्लाजो के साथ जोड़ देते हैं और बेल्ट को उसके ऊपर लगाने की तैयारी करते हैं, उस समय ही आगे की और बैक की हमें शेप देनी होती है। इसमें हम पहले नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने इसकी इस तरह गोलाई कर दी है। और यहाँ से मैंने युक्का का यूं खुला ही इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि ये कलियों वाले प्लाजो के ऊपर आना है, तो ये खुला युक्का का यूं चीजें सेट हो जाएगी। इस प्लाजो में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इस साइड से नहीं जुड़ेगा, ये केवल यहां से जुड़ेगा और ऊपर से जुड़ेगा। ये कपड़ा केवल उसको थिकनेस देने के लिए है कि वो पतला ना लगे या पैरों के साइड अंदर को ना। ये हमने इस तरह प्लाजो का सेंटर बना के इसको बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से देखिए, इसमें केवल कुछ नहीं है, ध्यान देने वाली छोटी सी बात होती है, ऊपर का सिरा हमें इक्वल रखना है। ये तो हम इसको ऊपर से बराबर कर लेंगे इस तरह। इस साइड ये निकलने दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ सिलाई नहीं मारनी है, तो हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरह इस बचे हुए कपड़े को हम अंदर कर देंगे और इस आसन को इस तरह सेट करके हम कटिंग कर देंगे। ये क्या काकी है? ये हमने प्लाजो को इस तरह इनर के साथ सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाए थे फ्रंट के और बैक के, उनको चलते हैं इस तरह।
इस आसन से ऐसे, इस आसन तक ऐसे, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 2-2.5 इंच का कपड़ा था, ये तो हमने बैक के लिए रखा था, तो इससे फ्रंट का कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम उसमें करते हैं, यहां से 1.25 इंच नीचे गिरा देंगे, इस जगह से। हो गया। तो हम इस हिस्से को कटिंग कर लेते हैं ताकि दूसरा हिस्सा फिर आराम से हमारा हो जाए। आ गए हम सेंटर में। अब इसको इस तरह इक्वल बिछा के, अब उसमें क्या करते थे, हम इस जगह से इस जगह को मिला देते थे ऐसे तिरछा। तो हम इसको भी ऐसे ही तरह हमने इसको ऐसे के ऐसे कटिंग कर लिया, जैसे हम नॉर्मल प्लाजो की आगे से डाउन और पीछे से 2.5 इंच का शेप देके करते हैं। अब इसके ऊपर हम बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा 4 इंच का लगा लेंगे, जिसके अंदर हम बेल्ट और इलास्टिक को चढ़ा देंगे। चोली तो कोट कॉलर की बना चुके हैं। दूसरा जो ये हमारे ब्लाउज पीस था, ये हमारे पास बचा हुआ है, और साथ में ये जो कपड़ा है वो भी बचा हुआ है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करके हम एक चोली और बना लेते हैं, ताकि कभी हम चॉइस में उसको पहन ले और कभी उसको। चलिए देखते हैं। ये 18 इंच का कपड़ा है मेरे पास, जिसमें हम क्या करेंगे, ऊपर उसी तरह 7.5 के तीरे से निशान लगा लेंगे, 7.5 इंच का, और 8 इंच का मोटा। तीरा और मोटा जैसे मैंने आपको नाप लेना बताया था, आप उसी अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। ये 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन, और चेस्ट पॉइंट से उसी तरह 4.5 इंच नीचे ये कमर की शेप, और ये हमारा वही 10 के नाप की, और यहाँ भी 10 चोली का नाप। देखिए, सिलाई करना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती है, ये बहुत ही आसान है, बस आपकी पकड़ में एक बार समझने की चीज है। अब हम कैंची से इसे कटिंग कर लेंगे। इसमें भी मैं थोड़ा सा ये डार्क कलर देने की सोच रही हूँ आगे वाले फ्रंट में। तो इसके लिए क्या करना है, 3.5 इंच का मैं गला लेती हूँ इस तरह। साढ़े 14 इंच तक मैं निशान लगा लेती हूँ। जैसे हमारे कटोरी वाले ब्लाउजों में नहीं आता है, कुछ कुछ वैसा ही करने की सोच रही हूँ। प्रॉपरली ब्लाउज तो नहीं बनाने वाली, पर इस तरह लुक दे रही हूँ। साढ़े 3 पे यहाँ प्लेट आती है ये वाली, तो आप देखिए 3.5 पे यहाँ आती है, तो इसके 3 इंच बाहर यहाँ से हमारी ये हिस्सा हमारे चेस्ट के कटोरी का होता है। अगर मेरे को उसके ऊपर से लेके आना है कपड़ा, जैसे पूरी कटोरी नहीं बाहर की तरफ निकालनी है, तो मैं इस 3 से अंदर रखूंगी। और अगर मुझे पूरा का पूरा जैसे मधुबाला टाइप में के ब्लाउजों में होता है, वो चीज बिल्कुल बाहर निकालनी है,
तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ से कटिंग करूंगी। मैं अभी इस हिस्से की कटिंग मैंने कर दी है, क्योंकि मैं ब्लाउज नहीं बना रही हूँ, मैं केवल टॉप बना रही हूँ, इसलिए प्रॉपरली उसको कटोरी लुक नहीं दूंगी। ओनली फॉर कपड़े को ज्वाइंट कर दूंगी। देखिए ऐसे। इस तरह से, इस तरह से इस तरह की शेप देके मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी और यहां से इस तरह मैं गला बना दूंगी। हमारी मर्जी है, हम इसको चौरस में भी बना सकते हैं और हम इसको इस तरह हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। मैं इसको इसी तरह हार्ट शेप में बनाऊंगी और नीचे की साइड ब्लाउज में 2 इंच का इसका बॉर्डर दे दूंगी, ताकि ये अलग से यूं ना। उसी तरह जैसे हम रेडीमेड टोपों में गले बनाते हैं, सेम वैसे ही मैंने इस गले को बना के और लाइनिंग की पट्टी लगवा दी है। जो हैवी गाउन होते हैं या सूट वगैरह होते हैं, उनमें तो आप बुकरम के गले बनाइए, पर जो ये टॉप होते हैं इनमें तो यही गले आसानी से और अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं मोस्टली टॉपों में इसी तरह गले बनाती हूँ। ये मैंने पीछे बैन जो कॉलर बनाया है उसके नीचे गला बना के सेट कर दिया है, क्योंकि मैं बंद गले नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़े कम पसंद है, इसलिए मैं पीछे कॉलर हो या बैन हो उसमें गला बना लेती हूँ। इस तरह हम दोनों पीसों को गले के सेट, आगे वाला तो कोट कॉलर में पहले ही सेट कर चुके हैं हम गला, ये बैक का हमने सेट कर दिया है। अब पीस को कच्चा करके फिटिंग मार देती हूँ। हम इस तरह दोनों पीसों के कंधों को भी सिलाई से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये दोनों कंधे जोड़ लिए हैं, उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे का फोल्ड मार दूंगी। ये इस टॉप में फिटिंग लगाने के बाद मैंने प्लेटें डाल दी है इस तरह। अब ये कुछ ऐसा है। अब ऊपर कॉलर लगाना है और नीचे से फोल्ड करना है। इसके साथ साथ मैंने एक टॉप को और भी कच्चा किया है, वही रेडीमेड वाले स्टाइल में, इस तरह। ऐसे इसमें मैं क्या करूंगी, इस कपड़े को सेंटर में ऐसे दे दूंगी। देखिए इस तरह। ये ऊपर के वाले गले की मैंने शेप दे दी है। जब भी इस तरह रेडीमेड में करते हैं तो हम छोटे छोटे कट लगा लेने चाहिए, ताकि ये कपड़ा आराम से
अंदर की तरफ सेट हो जाए। इस तरह अभी मैं कच्ची सिलाई से इस गले को सेट कर देती हूँ। बाद में मैं इसे को प्रेस से जमा दूंगी। इस तरह देखिए। अब मैं क्या करूंगी, इसमें प्लेट के निशान 3.5 इस साइड और 3.5 इस साइड, इस तरह, और यहाँ से 5 इंच ऊपर और यहाँ से भी 5 इंच ऊपर, इस तरह। इस तरह मैं इसमें प्लेट डाल लूंगी, जिससे ये जो कपड़ा है ये लूज होके फिटिंग को खराब ना करे। अब मैं प्रेस से इस चीज को सेट करने के बाद इस कुर्ती में इस तरह इसको सेट कर दूंगी।